नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक संवाद पर। मैं आज आपको ले चलता हूं एक ऐसी शानदार यात्रा पर जो बदल देगी आपकी जिंदगी का नजरिया। आज हम बात करने वाले हैं पॉलो कोएल्हो की दुनिया भर में मशहूर किताब दी एल्केमिस्ट की। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है आपके सपनों की ताकत की गवाही। तो चलिए शुरू करते हैं इस जादूगर यात्रा को। एंडलूसिया में रहता है एक नौजवान गडरिया सांतियागो। उसकी जिंदगी सिंपल है। दिन भर भेड़ों को चराता है, रात को किसी पुराने गिरजाघर के खंडर में सो जाता है। लेकिन दोस्तों, एक रात उसे आती है एक अजीब सा सपना। सपने में एक बच्चा उसे कहता है कि इजिप्ट के पिरामिड्स के पास छुपी है उसके लिए एक खजाना। ये सपना बस एक बार नहीं बल्कि बार बार आता है सांतियागो को। और जब कोई सपना बार बार आए तो समझिए कि कोई बात तो जरूर है। सांतियागो परेशान हो जाता है, क्या करे, कहाँ जाए। तो वो जाता है एक जिप्सी के पास सपने का मतलब जानने के लिए। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि जब हम सच्ची दिल से कोई जवाब ढूंढते हैं तो यूनिवर्स हमें रास्ता दिखाता है। जिप्सी कहती है, बेटा तेरे सपने का मतलब साफ है, इजिप्ट जा और अपना खजाना ढूंढ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। सांतियागो को मिलता है एक अजीब बुढ़े से जो कहता है कि वो सेलेम का राजा है, मेल्कीजेडेक। ये रहस्यमय इंसान सांतियागो को सिखाता है एक नई चीज, पर्सनल लेजेंड। पर्सनल लेजेंड मतलब क्या है? ये है वो काम जो यूनिवर्स ने सिर्फ तुम्हारे लिए डिसाइड किया है, तुम्हारा मकसद, तुम्हारा मिशन। सोचिए जरा, कितने लोग हैं जो अपना पर्सनल लेजेंड ढूंढने से पहले ही हार जाते हैं। कितने लोग अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं। मेल्कीजेडेक सांतियागो से कहता है कि जब तुम सच्ची दिल से कोई चीज चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद में जुट जाती है। ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है कि यूनिवर्स हमारे साथ है, बस हमें हिम्मत करनी है। टैंजियर में पहली मुश्किल, सांतियागो अपनी भेड़ों को बेचकर निकल पड़ता है अफ्रीका की तरफ। लेकिन दोस्तों, सपनों का रास्ता कभी आसान नहीं होता। टैंजियर पहुंचते ही सांतियागो का पैसा चोरी हो जाता है। एक पल में वो बिल्कुल अकेला, पैसालेस और परेशान। यहाँ पर लेखक हमें एक गहरा सबक देते हैं कि मुश्किलों का मतलब ये नहीं कि हमारा रास्ता गलत है। मुश्किलात हमें और स्ट्रांग बनाने आती हैं। सांतियागो को काम मिलता है एक क्रिस्टल मर्चेंट के पास। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि हर मुश्किल एक नया मौका लेकर आती है। क्रिस्टल मर्चेंट एक कंजर्वेटिव इंसान है जो अपने बिजनेस में रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन सांतियागो की मदद से उसका बिजनेस काफी बढ़िया चलने लगता है। एक साल बाद सांतियागो के पास इतना पैसा हो जाता है कि वो वापस स्पेन जा सके या फिर इजिप्ट की यात्रा जारी रख सके। कैरेवन में नए दोस्त, सांतियागो डिसाइड करता है कि वो अपना सफर जारी रखेगा। वो ज्वाइन करता है एक कैरेवन जो सहारा डेजर्ट क्रॉस करके इजिप्ट जाने वाला है। यहाँ उसे मिलता है एक इंग्लिशमैन से जो एल्केमी सीखने आया है। अब लेखक हमें एक नया दृष्टिकोण देते हैं कि नॉलेज हासिल करने के दो तरीके हैं। इंग्लिशमैन किताबों से सीखना चाहता है, जबकि सांतियागो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखता है। दोनों सही हैं अपनी जगह पर। कैरेवन को रुक जाना पड़ता है एल फयूम ओएसिस में, क्योंकि डेजर्ट में ट्राइबल वॉर्स चल रहे हैं। सोचिए जरा, कभी कभी रुक जाना भी जरूरी होता है। फातिमा, सच्चा प्यार। ओएसिस में सांतियागो की मुलाकात होती है फातिमा से, एक खूबसूरत लड़की से जो उसके दिल को छू जाती है पहली ही नजर में। सांतियागो सोचता है कि क्या उसे अपना पर्सनल लेजेंड छोड़कर फातिमा के साथ रह जाना चाहिए। लेकिन फातिमा उसे समझाती है कि अगर मैं सच्ची में तुम्हारा हिस्सा हूं तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम्हें अपना सपना पूरा करना चाहिए। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर नहीं करता, सच्चा प्यार तुम्हें और स्ट्रांग बनाता है। एल्केमिस्ट से मुलाकात, और इसमें सांतियागो की मुलाकात होती है उस फेमस एल्केमिस्ट से जो 200 साल से जिंदा है और जिसकी तलाश में इंग्लिशमैन आया था। एल्केमिस्ट सांतियागो को सिखाता है कि कैसे वो अपने दिल की सुने। तुम्हारा दिल सोल ऑफ द वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, उसे सुनो, समझो। सांतियागो कहता है, मेरा दिल धोखा देता है, परेशान करता है। एल्केमिस्ट जवाब देता है कि ये अच्छी बात है कि तुम्हारा दिल सपने देखता है और परेशान होता है। अगर तुम इसे रेगुलर सुनते रहोगे तो तुम इसे समझ जाओगे और ये तुम्हें समझ जाएगा। सबसे बड़ी परीक्षा, इजिप्ट जाते वक्त सांतियागो और एल्केमिस्ट को ट्राइबल वॉरियर्स पकड़ लेते हैं। उनका कहना है कि अगर सांतियागो 3 दिन में खुद को हवा में कन्वर्ट नहीं कर सका तो वो दोनों को मार देंगे। सोचिए जरा, ऐसे मोमेंट में क्या करते हैं आप? सांतियागो डर जाता है, लेकिन फिर उसे याद आती है एल्केमिस्ट की सिखाई बातें।
सांतियागो कॉन्सेंट्रेट करता है और सोल ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट होता है। वो समझाता है सन, विंड और डेजर्ट से कि वो सब एक ही यूनिवर्स का हिस्सा हैं। और मिरेकल होता है, सांतियागो सच्ची में खुद को विंड में कन्वर्ट कर देता है। वॉरियर्स हैरान रह जाते हैं और उन्हें जाने देते हैं। पिरामिड्स में एक आखिरी सफ़ा। सांतियागो फाइनली पहुंचता है इजिप्ट के पिरामिड्स के पास। एक्साइटेड होकर वो खोदना शुरू करता है, लेकिन यहां भी दो चोर आते हैं जो उसे मारपीट करते हैं और उसका बाकी पैसा छीन लेते हैं। एक चोर फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है, मैंने भी एक सपना देखा था, स्पेन में एक गिरजाघर के पास एक सिकामोर ट्री के नीचे ट्रेजर बैरिड है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूं कि सपनों के पीछे भागूं। सांतियागो के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि कभी कभी हमारा ट्रेजर बिल्कुल वहां होता है जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। घर वापसी और असली खजाना। सांतियागो वापस स्पेन जाता है, उस पुराने गिरजाघर में जहां उसे पहले सपने आए थे। सिकामोर ट्री के नीचे खोदता है और सच में उसे मिलता है सोना, ज्वेल्स और प्रेशियस स्टोन्स का एक बड़ा खजाना। लेकिन दोस्तों, असली खजाना सिर्फ ये सोना नहीं था। असली खजाना था सांतियागो का ट्रांसफॉर्मेशन। वो अब एक कॉन्फिडेंट, वाइज और एक्सपीरियंस्ड इंसान बन गया था। उसे मिला था फातिमा का प्यार, एल्केमिस्ट की शिक्षा और सबसे बढ़कर अपने आप पर भरोसा। किताब के गहरे सबक। पहला सबक, जब आप सच्ची दिल से कोई सपना देखते हैं तो पूरी यूनिवर्स आपकी मदद करने लग जाती है। दूसरा सबक, पर्सनल लेजेंड। हर इंसान का एक यूनिक मिशन है इस दुनिया में, उसे ढूंढना और पूरा करना ही असली खुशी है। तीसरा सबक, डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रिस्टल मर्चेंट की तरह मत बनिए जो सपने देखकर भी उन्हें पूरा करने से डरता है। चौथा सबक, सोचिए जरा, जर्नी खुद में एक डेस्टिनेशन है। सांतियागो ने जो कुछ सीखा, जो एक्सपीरियंस किया, वही उसका असली ट्रेजर था। पांचवा सबक, सच्चा प्यार कभी आपको आपके सपनों से दूर नहीं करता। फातिमा की तरह वो आपको एनकरेज करता है। छठा सबक, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखिए। सांतियागो ने सीखा कि पास्ट के गिल्ट या फ्यूचर की टेंशन से कुछ नहीं मिलता। पॉलो कोएल्हो का जीवन दर्शन। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है लाइफ का ब्लूप्रिंट। हर सांतियागो है इस दुनिया में जो कंफर्टेबल लाइफ में सेटल हो गया है, लेकिन दिल में कोई और ही ख्वाहिश है। कोएल्हो हमें याद दिलाते हैं कि मकतूब यानी जो लिखा है वो होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स में एक प्लान है और हमें उस प्लान के साथ सिंक होना है। सोल ऑफ द वर्ल्ड, ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। सब कुछ कनेक्टेड है, ह्यूमंस, एनिमल्स, नेचर, स्टार्स। जब हम इस कनेक्शन को समझ जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। आपके लिए पर्सनल मैसेज सुनिए दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये सब कहानियां हैं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सांतियागो हर एक पर्सन में है। आपका भी कोई पर्सनल लेजेंड है, आपके दिल में भी कोई सपना है जो आप फुलफिल करना चाहते हैं। हो सकता है वो सपना बिजनेस स्टार्ट करना हो, कोई स्किल सीखना हो, ट्रैवलिंग करना हो, या फिर ऐसा कोई रिलेशनशिप बनाना हो जो मीनिंगफुल हो। ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है कि पॉलो कोएल्हो ने इस कहानी के थ्रू ये मैसेज दिया है कि एज कोई मैटर नहीं करता, बैकग्राउंड कोई मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो है आपकी हिम्मत और बिलीफ। प्रैक्टिकल टिप्स सांतियागो के जर्नी से। पहला, अपने सपनों को सीरियसली लिया करिए। रिकरिंग ड्रीम्स या थॉट्स इग्नोर मत करिए। दूसरा, कंफर्ट जोन से निकलने की हिम्मत करिए। सांतियागो ने अपनी भेड़ों को बेचा, क्या आप अपनी सिक्योरिटी सैक्रिफाइस कर सकते हैं अपने सपनों के लिए? तीसरा, सोचिए जरा, फेलियर्स और सेटबैक्स नॉर्मल हैं। सांतियागो का पैसा चोरी हुआ, वो मार खाया, फिर भी वो हार नहीं माना। चौथा, मेंटर ढूंढिए। सांतियागो के पास था मेल्कीजेडेक, एल्केमिस्ट। आपके पास कौन है जो गाइड कर सके? पांचवा, प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करिए। सांतियागो ने सीखा कि पास्ट की गिल्ट या फ्यूचर की एंग्जाइटी से कुछ नहीं मिलता। फाइनल थॉट्स। दोस्तों, द एल्केमिस्ट सिर्फ 163 पेजेस की बुक है, लेकिन इसके अंदर छुपे हैं लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स। पॉलो कोएल्हो ने एक सिंपल स्टोरी के थ्रू हमें याद दिलाया है कि हम सब में एक पोटेंशियल है, बस उसे रिकॉग्नाइज करना है। सांतियागो का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है अगर वो अपने पर्सनल लेजेंड को फॉलो करे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जर्नी खत्म होने के बाद सांतियागो रियलाइज करता है कि ट्रेजर सिर्फ गोल्ड नहीं था, ट्रांसफॉर्मेशन था, एक्सपीरियंस था, प्यार था, विजडम था। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपका पर्सनल लेजेंड क्या है? क्या आप उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या फिर आप भी उस क्रिस्टल मर्चेंट की तरह हैं जो सपने देखता है लेकिन रिस्क लेने से डरता है?
दोस्तों, अगर इस बुक की समरी ने आपकी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन किया है तो ऐसे ही ढेर सारी बुक्स की समरीज़ के लिए बुक संवाद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए, जब आप सच्ची दिल से कोई सपना देखते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद में जुट जाती है। सांतियागो की यात्रा यहाँ खत्म होती है, लेकिन आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बुक के साथ।